राघोगढ़ से बेहद रोचक मुकाबले के बाद अब जयवर्धन सिंह ने पुनः अपनी जीत दर्ज कराई है। जयवर्धन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सक्लूसिव भी आप देख सकते हैं एमपी तक पर। जी बताइए, काफ़ी रोचक रहा, आखिरी स्टेज तक काफ़ी नेक टू नेक फाइट रही। जी ज़रूर, पूरे मध्य प्रदेश में ही जो हमें उम्मीद थी उस हिसाब से तो परिणाम कहीं भी नहीं आया है। लेकिन जीत जीत होती है, हार हार होती है। मैं तो आभारी हूँ रावगढ़ के एक एक मतदाता का, हारोन के एक एक मतदाता का, हमारे एक एक गांव, एक एक शहर, एक एक कस्बे के मतदाता का, जिन्होंने मतदान किया है। किसके लिए किया वो तो बात की बात है, लेकिन उन्होंने मतदान किया और एक एक मतदाता ने मुझे तीसरी बार मौका दिया है। मैं उनका ऋणी हूँ, उनका आभारी हूँ और उनके चरणों में रहकर उनकी सेवा करूंगा, ये मेरा वादा है। बीजेपी ने आपको अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की, लेकिन आप बाहर निकल कर आए। जी, सिंधिया जी 4-5 बार आए, अमित शाह जी भी आए, प्रधानमंत्री जी गुना भी आए थे। हमारे लिए तो कोई नहीं आया, हम तो जनता और हमारे जो सभी जो ये सब हमारे नेता कार्यकर्ता मेरे पीछे खड़े हैं, सब के कारण ही हमको जीत मिली है। और विशेष कर जनता का आशीर्वाद, जैसा मैंने कहा, जनता राजा होती है। उन्होंने हमें जो आशीर्वाद दिया है, मैं उनका ऋणी हूँ, उनका आभारी हूँ और पूरी निष्ठा के साथ उनके समर्पित रहूँगा। पहले से अब मैं जयवर्धन सिंह में कितना आगे रहेगा, चेंज आएगा जनता के बीच में जाने में? क्या व्यक्ति हर दिन बदलता है और सीखता भी है, वैसे बदलना नहीं चाहिए। हम तो जो मैं हूँ सो हूँ, लेकिन ज़रूर जहाँ जहाँ कुछ विपरीत परिणाम आए हैं वहाँ हमें विचार करना चाहिए कम से क्या गलती हुई। जहाँ अच्छे परिणाम आए हैं वहाँ पर क्यों अच्छे आए, ताकि हम वैसा काम और करें। लेकिन उसमें बात बदलने की नहीं है, बात यह है कि अपना चरित्र हमेशा जो है सो रहे, लेकिन जो रणनीति जिससे हम काम कर रहे हैं उस पर ज़रूर हमें पुनः विचार करना पड़ेगा, चाहे प्रदेश की बात करें चाहे जिले की बात करें। ये माई एक्सेस जो पोल आया था आज तक का, लगभग एक्यूरेसी उसमें थी, उसको लेकर काफी प्रश्न चिन्ह भी लगाए गए थे, खुद दिग्विजय सिंह जी ने भी लगाए। जी, क्या लगता है आपको, कितना? आपको बधाई। वो तो देखिए, वो तो जैसा मैंने कहा कि एग्जिट पोल मनोरंजन होता है, क्योंकि आखिर असली तो मनोरंजन होता है वोटिंग के दिन सभी दर्शकों के लिए, तो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन जहाँ तक सवाल एग्जिट पोल का है, वो एक सैम्पल साइज सर्वे होती है। कोई सैंपल लेता है 40,000 मतदाताओं का, कोई सैंपल लेता है 1 लाख मतदाताओं का, और उस हिसाब से क्या रुझान आते हैं वो उस आधार पर उनका सर्वे बेस करते हैं। लेकिन माई एक्सेस ने काफ़ी, अभी मुझे फाइनल आंकड़ा पता नहीं है, मैं तो सीधा हमारे काउंटिंग से आ रहा हूँ, लेकिन शायद आप लोग काफ़ी उसमें सटीक रहे हैं। हमें तो उम्मीद थी, क्योंकि कांग्रेस की जो तैयारी थी, हमने जो मेहनत की थी और जो हमने भी बातें रखी थी, हमने भी कहा था कि देखो, अगर माता बहनों को 1000 मिल रहे हैं तो हम उससे वो भी आपको पूर्ति करेंगे, लेकिन जो भाजपा की महंगाई है उससे भी राहत देंगे। लेकिन शायद हमारी बात हर घर तक नहीं पहुंच पाई, शायद जो माता बहनों तक हमारी बात नहीं पहुंचा पाए। देखो, ये सब चीज़ें पर विचार करेंगे इस पर, लेकिन आगे जो भी है, मैंने हमेशा ये माना है कि जब भी चुनौती बड़ी हो तो हमें भी उतनी ही और ताकत से आगे काम करना चाहिए, और हम करेंगे। लाडली बहनों का कुछ आशीर्वाद ज़्यादा मिल गया बीजेपी को? एक एक लाडली बहन, एक एक माँ, एक एक बेटी दुर्गा माँ की रूप होती हैं। और हमारे संस्कृति में, हमारे परंपरा में, धर्म में इस बात का उल्लेख है कि अगर हमारे घर की, हमारे परिवार की माता का, बेटी का, पत्नी का, दादी का सम्मान रहेगा, बहन का सम्मान रहेगा, तो सदैव घर भी खुश रहेगा। तो ये तो ये बात कोई नई बात नहीं है, ये तो कांग्रेस पहले से भी कह रही है। लेकिन जो परिणाम आया है, भाजपा को बहुत बहुत बधाई। तो ये एमपी तक से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मतलब बधाई आपको। तो ये थे जयवर्धन सिंह, जो एमपी तक पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे थे। मैं हूँ गुना से विकास दीक्षित, एमपी तक के लिए।